श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 27 का हम लोग कल मनन कर रहे थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। श्लोक का अर्थ है संपूर्ण कर्म सर्वथा प्रकृति के गुणों द्वारा ही हो रहे हैं, उन्हें अहंकार से मोहित चित्त वाला मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। प्रकृति के द्वारा अर्थात प्रकृति से अभिप्राय है जो भगवान की माया है, उसी को प्रधान भी कहा गया है, प्रकृति भी कहा गया है। वो त्रिगुणात्मिका है। जो भगवान की त्रिगुणात्मिका माया है, सत्व रज और तम, ये तीन गुण है उसके अंदर। उन तीन गुणों से ही अर्थात भगवान की माया शक्ति के द्वारा ही संसार की रचना हुई है ना। भगवान अपना कार्य अपनी शक्ति के द्वारा करते हैं, तो वो भगवान की शक्ति का नाम क्या है? माया। भगवान माया शक्ति के द्वारा इस संसार की रचना करते हैं। तो माया शक्ति के अंदर क्या बात है कि माया शक्ति के अंदर तीन चीज़ें हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इन तीन गुणों के द्वारा ही इस शरीर की और संसार की रचना होती है। सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों की जो साम्य अवस्था है उसका नाम तो प्रकृति है। और उन प्रकृति के गुणों से अर्थात कार्य और करण रूप समस्त विकारों से लौकिक और शास्त्रीय सब प्रकार के संपूर्ण कर्म संभव हो पाते हैं। उससे क्या क्या बनता है? भगवान ने संसार में क्या क्या बनाया है माया के द्वारा? तो कहते हैं सबसे पहले भगवान ने जो है बेसिक जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिसके द्वारा संसार की रचना होनी है, तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये भगवान ने बनाया। फिर और क्या बनाया? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच तन्मात्राएं बनाई। तो ये जो है भगवान ने संसार में इनकी रचना की। अब इसका अनुभव किसके द्वारा होगा? हमारे शरीर के द्वारा। तो शरीर में बनाई ज्ञानेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्वाद लेने की शक्ति, सुनने की शक्ति और छूने की शक्ति। तो इसके द्वारा हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का अनुभव करते हैं। पांच कर्मेंद्रियां बनाई भगवान ने हमारे शरीर में। तो हाथ, पैर और जिह्वा, जिह्वा बोलने का काम भी करती है ना, इसलिए जिह्वा में दो इंद्रियां हो गई, ज्ञानेंद्रिय भी, कर्मेंद्रिय भी। ज्ञानेंद्रिय के रूप में वो रस लेती है और कर्मेंद्रिय के रूप में वो बोलती है। और मल मूत्र त्याग की इंद्रिय, इस प्रकार से 10 इंद्रियां हो गई। इसके अलावा मन, बुद्धि और अहंकार, कुल कितने हो गए? आप देखो 23 तत्व हो गए। 5 पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पंच महाभूत। 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 10 हो गए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 15 हो गई। 5 कर्मेंद्रियां, 20 हो गए। और फिर मन, बुद्धि, अहंकार, 23 हो गए। ये 23 तत्वों का जो ये खेल है, ये सब क्या है? भगवान के द्वारा बनाई हुई ये भगवान का गुण विभाग है। माया के 3 गुणों से ये सब बना हुआ है। और इनकी जो परस्पर चेष्टा है, आँखों के द्वारा रूप देखते हैं, कान के द्वारा शब्द सुनते हैं, तो ये क्या कहलाता है? कर्म विभाग। इनकी परस्पर चेष्टा जो है कर्म विभाग है। तो गुण और कर्म, इस दोनों के विभाग का जो तत्व जानता है, उसी के लिए यहाँ पे आगे हम कहा जाएगा तत्ववित्तु, तत्व को जानने वाला। और एक यहाँ पे जो बतलाया गया है वो कौन है? अज्ञानी व्यक्ति। वो इस विभाग को नहीं जानता है। अज्ञानी क्या बोलता है? मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने छुआ, मैंने सूंघा। और किसी को बोल दो कि आप बोल रहे हो मैंने देखा, मैंने सुना, आप अज्ञानी हो, तो बोला अज्ञानी तो तुम हो, मैंने तो देखा इसीलिए बोल रहा हूँ। तो संसार वालों को
इस बात का साधारण लोगों को ज्ञान नहीं होता है। जब तक आप सत्संग नहीं सुनोगे तब तक आपको ये सब बातें मालूम नहीं पड़ती हैं शास्त्रों में क्या कहा गया है। वो साधारण मनुष्य के लिए यहाँ पे कहा जाता है कि वो अज्ञानी है। अज्ञानी भी कहते हैं, और एक थोड़ा एक शब्द और भी बोलते हैं कि वो मूढ़ है, विमूढ़ आत्मा। भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं, गीता जी बोल रहे हैं कि मूढ़ है वो, क्योंकि उसको अकल नहीं है ना, मतलब कि वास्तव में क्या हो रहा है। वो है शुद्ध चैतन्य स्वरूप और काम कोई और कर रहा है, और वो उसके साथ जुड़ करके बोल रहा है मैंने किया। तो अपने को कर्ता मानने के कारण जीव संसार बंधन में पड़ जाता है। तो जिन कारणों से वो कर्ता बनता है वो कारण क्या है कि कर्मेंद्रियों की क्रिया से जुड़ जाता है, कर्ता बन जाता है। काम कर रहे हैं हाथ, काम कर रहे हैं पैर, काम कर रही है जीवा, लेकिन क्या बोलता है मैंने किया। अब कर कोई रहा है और नाम कोई ले रहा है, क्योंकि वो अपने को मानता है कि हाथ में हूँ, पैर में हूँ, जीवा में हूँ। पहले इसमें बड़े मजे की बात है कि पहले तो बोलता है कि मेरे हैं। हाथ किसके हैं तो बोलता है मेरे हैं। पैर किसके हैं, मेरे हैं। फिर जब हाथ को उठाता है तो क्या बोलता है, मैंने उठाया। तो उससे पूछा जाए हाथ ने उठाया कि तुमने उठाया, तो क्या बोला, बात तो एक ही है, काहे को घुमा फिरा रहे हो। बोले हम नहीं घुमा फिरा रहे हैं, तुम बहुत ज़्यादा घूम फिर चुके हो, माया ने तुमको घुमा रखा है। जो चीज़ उठाई हाथ ने वो तुम बोलते हो कि मैंने उठाई। तो तुम हाथ हो कि तुमने उठाया है। तो वो बोलेगा ठीक है आप ये मान लो हाथ ने उठाया। तो हाथ किसका है, तुम बोलते हो मेरा है। बोले तुम्हारा नहीं है, ये प्रकृति का है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। मकान किसी ने बनाया और मालिक आप बनने की कोशिश करते हो। रमण महर्षि जी ने कहा कि जब देखो आप समझना, ये आध्यात्म में विभाग होते हैं, आप कौन सी क्लास में उसके अनुसार आपको सोचना पड़ता है। अब जैसे कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि जब भगवान ने दुनिया बनाई और भगवान उसको चला रहे हैं तो भुगत हम क्यों रहे हैं, है ना। फिर हम क्यों संकट में हैं, फिर हमको तकलीफ क्यों। ये जो दुख भोगने पड़ रहे हैं जीव को अनेक अनेक प्रकार के, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, अन्य प्रकार के हों, तो बोले कि ये सब दुख हमको क्यों भोगने पड़ रहे हैं जब करवाने वाला सब परमात्मा ही है। तो जब जो भी कुछ हुआ उन्होंने ही करवाया, आप लोग ये बताते हैं, तो दुख हमको क्यों भोगने पड़ रहे हैं। तो बोले परमात्मा ने सृष्टि बनाई, कर्म भी परमात्मा के द्वारा हो रहे हैं, लेकिन आपसे एक मिस्टेक हो गई। अगर आप समझ जाओगे तो फिर तकलीफ खत्म हो जाएगी। मिस्टेक ये हो गई कि कर्म हुए शरीर के द्वारा, और आपने क्या मान लिया कि कर्म मैंने किए। बोलते हैं ना मैंने किए, तो आप जैसे बोलते हो मैंने किए, आप कर्ता बन गए। अब जैसे चोरी किसी ने भी की हो, मर्डर किसी ने भी किया हो, लेकिन कोर्ट में जाकर कोई बोले मैंने किया, तो जज सजा किसको सुनाएगा, जो बोलेगा मैंने किया। तो आप बोलते मैंने काम किया, तो जब आप काम करोगे तो काम दो प्रकार के होंगे, या तो अच्छे होंगे या तो बुरे होंगे। तो अच्छे कर्म के कर्ता बनोगे तो पुण्य हो जाएगा, और बुरे कर्म के कर्ता बनोगे तो पाप हो जाएगा, और पाप और पुण्य के रूप में जीवन में सुख दुख होता है। तो हमारे जीवन में जो सुख दुख है क्यों है, हमने अपने को कर्ता मान लिया, तो अब हम उसके भोक्ता हो गए। जो कर्ता बनता है उसको भोक्ता बनना पड़ता है। जो चोरी करेगा तो सजा उसी को मिलेगी। तो चोरी करने वाला कोई और था और आपने बोला कि मैंने करी चोरी, तो बोले ऐसा तो हम नहीं कर सकते, दूसरे की चोरी अपने पर क्यों लेंगे हम। बोले हाँ वो आप नहीं लेते हो, आप अच्छे कामों को लेते हो। कोई अच्छा काम हो जाए तो उसकी क्रेडिट आप लेना चाहते हो। तो आप जब अच्छे की क्रेडिट लेते हो तो बुरे की क्रेडिट ऑटोमेटिकली आपके ऊपर आ जाती है। बोले इस घर में सफाई कौन रखता है, बोले हम रखते हैं। बोले वो बोले नौकर चाकरी क्यों नहीं रखते हो। और बोले ये अलमारी ढंग से साफ नहीं है, कितना इसमें कचरा भर रखा है ऐसे। तो बोले वो कर्मचारी को बोला है, वो करता नहीं है। तो अच्छा तो अपने ऊपर ले लेते हैं और बुरा दूसरे पर डालना चाहते हैं। यहाँ तो अच्छा भी आप पे लो, बुरा भी आप लो। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ जो भक्तों के द्वारा अक्सर गलती होती है। भक्त क्या करते हैं कि अपने जीवन में ये बात कहते हैं लॉजिक के रूप में कि भाई हम कुछ करने कराने वाले नहीं हैं, परमात्मा है। तो जब करने कराने वाले परमात्मा है तो अच्छा कराने वाले भी परमात्मा और बुरा कराने वाले भी परमात्मा, तो सारा उनके ऊपर डाल दो। तो केवल वो आपसे नहीं करा रहे हैं, संसार में भी जिसके द्वारा जो भी कर्म हो रहा है करवाने वाले कौन है, परमात्मा।
तो जैसे आप अगर किसी के प्रति कुछ गलती करते हो और फिर आप बाद में क्या बोल देते हो कि हमने थोड़ी किया, भगवान की ऐसी इच्छा थी इसलिए हो गया, अब आपको तकलीफ हुई तो हम क्या कर सकते हैं। मतलब आप किसी को तकलीफ देने के बाद क्या बोलते हो कि मैंने थोड़ी करा, भगवान ने करा। और आपको कोई तकलीफ दे तो आप ये नहीं बोलते हो कि भगवान ने करा, आप बोलते हो तुमने करा। तो जब आप अपने को कर्ता मानते हो तो वो भी करता है, और जब आप अपने को कर्ता नहीं मानते हो तो वो भी करता नहीं है। दोनों तरफ से एक होना पड़ेगा। जब तक आप ये बात मानते हो कि कर्म के आप कर्ता हो, तब तक आप भगवान को कर्ता नहीं बोल सकते। और जब आप अपने को कर्ता मानोगे तो अपने को भोक्ता भी मानना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप बोलोगे मुझे क्या तकलीफ है, जब मैं करता ही नहीं हूं तो भोगता भी नहीं हूं। करने वाली भी इंद्रियां और भोगने वाली भी इंद्रियां हैं, है ना। भाई बढ़िया खाना बनाने वाला कौन है? हाथ। और खाने वाला कौन है? जीभ। तो बनाने वाला अगर आप बन जाओगे हाथ की जगह कि मैंने बनाया, तो जीभ भी आपको बनना पड़ेगा कि मैंने खाया। तो आप ना हाथ बनो ना जीभ बनो, तो फिर क्या बने? बोले बनने से बिगड़ता है आदमी, बनो कुछ मत, जो हो वो रहो। बोले यही तो हमको नहीं मालूम है अभी तक कि हम क्या है, वही तो भगवान बता रहे हैं, और इसीलिए तो आप सत्संग कर रहे हैं। और कई लोग बोले हमको तो मालूम है, बहुत दिनों से मालूम है कि हम आत्मा। तो आत्मा आप हो ये आप जान तो गए मानो सत्संग के द्वारा, लेकिन आप मानते तो अभी भी हो कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, मेरा एक भूतकाल था, मेरा एक भविष्य काल है। तो एक महिला ऐसे सत्संग में साक्षी घर आती थी, बचपन की बात है, अभी साक्षी उज्जैन आई हुई है। तो उनके सामने उनकी दादी की सहेली थी वो, तो वो आती थी सत्संग में। तो हमने सत्संग में कहा, तो बोले कहीं कुछ हाँ कोई काम नहीं करा, मतलब वरना आत्मा होके ही रहा। तो मैंने बोला नहीं, शरीर से काम हो, लेकिन आप करने के बाद ऐसा मत सोचो कि मैंने किया, आप बोलो शरीर ने किया। तो उसके पास में कोई दूसरी महिला बैठी थी, उसने ऐसे कंधे से उसको टल्ला मारा। कोई ऐसा होए क्या कि अपन करो और बोलो कि मैंने नहीं किया, शरीर ने किया ऐसे। अभी जल्दी पकड़ में नहीं आती व्यक्ति को ये बात। शरीर के द्वारा कर्म होने पर अपन बोले शरीर ने किया और मैंने नहीं किया, ये जल्दी पकड़ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि शरीर के साथ तादात्म्य है, शरीर के साथ हम जुड़े हुए हैं, है ना। जैसे आपसे कहा जाए कि ये बेटा आपका नहीं है, तो आप बोले क्यों नहीं, मेरा बेटा है ये तो, है ना। ये पति आपके नहीं है, तो बोले नहीं तो क्या, और किसी के हैं क्या, पड़ोसन के हैं क्या, मेरे ही हैं ये तो आप एकदम से पकड़ते हो उनको कि मेरे हैं। तो क्योंकि आप उनको मेरा मान रहे हैं, इसलिए वो आपको उनका सुख दुख व्यापता है। और भगवान यहाँ जो बता रहे हैं श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब प्रकृति के हैं। प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा क्या क्या बनाया हुआ है? बोले पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, सब प्रकृति का है। और हमारा क्या है? हमारा भी तो कुछ बताओ। बोले आपके भगवान है, जो आपका है उनको तो आपने छोड़ दिया, और जो आपके नहीं है उसको आपने पकड़ लिया। हियर लाइज द प्रॉब्लम। ये अज्ञान, ऐसा महात्मा लोग बोलते हैं कि जीवन की सारी समस्याओं का मूल कारण अज्ञान है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? जीवन की सारी समस्याओं का मूल कारण क्या है? अज्ञान। और अज्ञान क्या है? कि प्रकृति के द्वारा किए गए कर्मों को हम अपना कर्म मान लेते हैं। प्रकृति की रचना है और हम उसको हम अपना मान लेते हैं कि ये घर मेरा है, शरीर मेरा है, वस्तुएं मेरी हैं, संबंधी मेरे हैं। ये सब आपके नहीं है, ये आपने मान लिया केवल। तो भगवान यहाँ यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रकृति क्रियमाणानि, और उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि प्रकृति के द्वारा कैसे। तो प्रकृति त्रिगुणात्मक है, और उसी के द्वारा पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, इनकी परस्पर चेष्टा होती है। शरीर की जो है प्रवृत्ति विषयों में होती है, तो वो जो चेष्टा हो रही है उसको आप अपनी मत मानो। लेकिन भगवान कहते हैं जो अज्ञानी होता है, अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से मोहित हुआ व्यक्ति क्या मान लेता है? कर्ता हम इति मन्यते। बस यहाँ से माया लगी है। आप अगर समस्त दुखों से सदा के लिए मुक्त होना चाहते हैं तो जड़ को काटो। छोटी मोटी प्रेयर से काम नहीं चलेगा। आपने भगवान से प्रेयर की कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए,
मेरे परिवार वाले मेरे अनुकूल हो जाएं, तो ये इससे आपकी समस्याएं दूर होने वाली नहीं है। समस्या की जड़ यहाँ है। इसलिए चाहे कितनी आप उपासना करो और अपने मन से प्रार्थना करो, आप सुखी नहीं हो सकते। एक महात्मा जी ने कहा ऐसा कि अज्ञानी व्यक्ति दुखी होने के लिए अभिशप्त है। इन वर्ड्स का ध्यान दें आप। अज्ञानी व्यक्ति दुखी होने के लिए अभिशप्त है, क्योंकि अज्ञानी ये मानेगा मैं शरीर हूँ, और शरीर के साथ 100% परफेक्शन कभी होगा ही नहीं। अगर शरीर के साथ हुआ भी तो शरीर के संबंधियों के साथ नहीं होगा, शरीर की वस्तुओं के साथ नहीं होगा, तो कुछ जो नीचे ऊपर होगा वो सब तकलीफ देगा, तो उसको तो दुख भोगना ही पड़ता है। तो दुख का कारण क्या है? आपने अपने को शरीर मान लिया। तो भगवान यहाँ कह रहे अहंकार विमूढ़ात्मा, ये अहंकार है आपका। इसको सूक्ष्म अहंकार बोलते हैं। क्या सूक्ष्म अहंकार है? कि आप अपने को शरीर मानते हो। और स्थूल अहंकार क्या है? जब आप अपने को शरीर मानते हो तो आप बोलते हो मैं पैसे वाला हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरे पास ये योग्यताएं हैं, मेरे पास ये पद है। तो ये तो बाद वाला अहंकार है, अभी तो वही नहीं छूट रहा है। अगर वो छूटे तो ये समझ में आए कि उसके पहले भी कोई छोटा सूक्ष्म अहंकार है, और वो है देहाभिमान, जिसको बोलते हैं अपने को शरीर मानना। तो भगवान कहते हैं, ये यहाँ पे अखंडानंद जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि देखो, मैं कई बार ये बात बोलता हूँ कि गीता में कई बार ऐसे पॉइंट आएंगे आपको, और बार बार आएंगे ऐसे पॉइंट कि एक बार समझ गए काम पूरा खत्म। बाकी तो समझ लो आप अपना, जिसको बोलते हैं ना, प्रैक्टिस कर रहे हो, पक्का करने के लिए कर रहे हो, बाकी तो एक बात से पूरा काम बन जाए। तो ये 27 और 28 श्लोक कहने को तो इस अध्याय का नाम कर्म योग है, लेकिन भगवान ने यहाँ पूरा का पूरा ज्ञान और अज्ञान का भेद खोल करके रख दिया है कि अज्ञानी कौन है और ज्ञानी कौन है। तो अभी अज्ञानी को तो आप पहचान गए, अभी ज्ञानी की पहचान अगले श्लोक में करवा देते हैं। अज्ञानी कौन है? प्रकृति के कर्मों को अपना कर्म मानता है, और प्रकृति के कर्मों को अपना मानने के कारण कर्ता बन जाता है। और आप देखें तो जहाँ कर्ता वहीं भोक्ता भी है। अगर हाथ से बनाया तो अपने को कर्ता मानता है, और जीभ से खाया तो भोक्ता मानता है। तो जीभ भी किसकी बनी हुई है? प्रकृति की बनी हुई है। हाथ भी किसका बना हुआ है? प्रकृति का बना हुआ है। तो आप न कर्ता हुए न भोक्ता हुए। तो बोले फिर हम कौन है? बोले आप असंग हो, आप निर्लेप हो, आप इसके साक्षी हो, आप एक शुद्ध चेतना हो, और आपने अपने शुद्ध स्वरूप का, जो कि सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसमें आनंद ही आनंद है, भरपूर आनंद है, और आप थोड़े समय काम चला रहे हो। एक महात्मा जी से किसने कहा, महात्मा जी आप तो बड़े त्यागी हो। तो महात्मा जी ने कहा, त्यागी हम नहीं हैं, तुम त्यागी हो। अगर हम त्यागी हैं तो तुम महात्यागी हो, है ना। बोले गृहस्थ जो है वो सन्यासी की अपेक्षा ज़्यादा त्यागी है, वो महात्यागी। बोले कैसे महाराज जी, हम समझे नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? बोले ऐसा इसलिए कि हम ऐसा बोलते हैं, हमने प्रकृति की जो चीज़ें हैं उनको त्याग दिया, मतलब शरीर भाव को त्याग दिया। हम अपने को हाथ नहीं मानते, हम अपने को जीवा नहीं मानते, हमने अपने को ये मानना छोड़ दिया। बोले आपने तो अपने को चैतन्य मानना छोड़ दिया, देह भाव में आ गए, तो आपने बड़ी चीज़ का त्याग कर दिया, क्योंकि चैतन्य में तो केवल आनंद ही आनंद है, और जीवा में थोड़ी देर का आनंद होता है, फिर लगता है अब मीठा तो खा लिया, अब नमकीन खाएं, अब नमकीन तो खा लिया, अब चाय पिए, तो ख़त्म ही नहीं होता। वो सुबह तो खा लिया, फिर शाम को भी खाएं, वो कल तो खा लिया, आज भी खाएं, वो 1 महीने पहले तो मज़ा लिया था, आज फिर ले, तो मज़ा ख़त्म ही, हर बार फिर नया 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 नया। और जहाँ कहीं ब्रेक लगा दिया डॉक्टर ने, बीपी बहुत बढ़ा हुआ, आपको नमक ज़्यादा नहीं खाना, शुगर बढ़ा हुआ, मीठा नहीं खाना। एक बार हम अपने एक महात्मा जी इंदौर से आए थे, उनके साथ यहाँ दशहरा मैदान है, वहाँ पे दुर्गा मंदिर है, तो वहाँ गए। तो माता जी ने महात्मा जी को और हमको देखा सबको, तो अंदर से कुछ लेके आई प्रसाद, तो उसमें कुछ मीठा था, नमकीन था, ऐसा। तो महाराज जी ने बोला उनको कि माता जी आप भी लीजिए। तो माता जी ने ऐसा मुंह बनाया, हमारी किस्मत में कहाँ है, हमको तो डायबिटीज़ है। मानो ऐसा दुख प्रकट कर रही थी, जैसे बड़ा संकट आ गया उनके ऊपर। तो अब आदमी जो है संसार में रहेगा और सुख भोगेगा तो दुख तो उसको भोगना ही पड़ेगा। जिस चीज़ में मज़ा लिया है तो फिर बाद में पनिशमेंट भी मिलेगा उसको। तो हम देखें तो संसारी लोग जो है महात्यागी है, उन्होंने परम आनंद का त्याग कर दिया है, और टुकड़े टुकड़े में थोड़ा मीठे का, थोड़ा नमकीन का, और दुनिया का थोड़ा थोड़ा
आनंद ले रहे हैं और समझते हैं इसी में गुजारा करना पड़ेगा, और परस्पर एक दूसरे को समझाते भी हैं, है ना। दो सखियां आपस में, दो मित्र आपस में एक दूसरे को समझा, अरे दुनिया में तो ऐसा होता ही है यार। अब वाइफ है, इतना बढ़िया खाना खिलाती है तो कभी कभी डांट भी देती है यार, बुरा मत माना कर, होता है यार ऐसा, तो है ना। तो आप आपस में एक दूसरे को जो है ना ये लिपापोती करते रहते हैं। आपको एक दूसरे को लिपापोती नहीं करना चाहिए। आदमी दुखी है तो बोलना चाहिए कि हाँ तुम वास्तव में दुखी हो। बोले ऐसा कोई बोलता है क्या? बोले हाँ हम बता रहे हैं ना, ऐसा बोलना चाहिए। तो बोले फिर कैसे सुखी होंगे? बोले जाओ महात्माओं के पास। ऐसे वो महात्मा को उसके पास मन चले जाना कि जो आपको बोले कि मैं भभूति दे दूंगा और मैं धागा बांध दूंगा और मैं जल दे दूंगा और आपका सब ठीक हो जाएगा, और मैं ऐसी कोई तंत्र मंत्र कर दूंगा कि आपका आदमी आपके वश में हो जाएगा, आपकी पत्नी आपके वश में हो जाएगी। तो ज़्यादा लोग इसी में भी पड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र टोना टोटका, ये सब भटकाव हैं। शास्त्र में इसके लिए बिल्कुल मना किया है, इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। तो साधक को क्या करना चाहिए? ज्ञानी गुरु की शरण में जाना चाहिए। भगवान ने कहा है कि अपना अगर आप कल्याण चाहते हो तो ज्ञानी गुरु के पास जाना चाहिए। तो आप अब इतने दिनों के सत्संग में इतना तो पक्का समझ गए कि ज्ञानी किसको कहते हैं। ज्ञानी उसको कहते हैं जो अपने को शरीर नहीं जानता है बल्कि अपने को आत्मा रूप से जानता है। भक्त वो होता है जो संसार से जुड़ा हुआ नहीं है, भगवान से जुड़ा हुआ है, जिसको संसार का मोह नहीं है बल्कि उसको भगवान का मोह है, भगवान से प्रेम है। भगवान का मोह प्रेम कहलाता है। वो दिव्य है, वो सात्विक है, वो पवित्र है, वो जीव का कल्याण करने वाला है। वो संसार का मोह जीव का पतन करने वाला है। वो संसार के मोह को निकालने का उपाय भी यही है कि हम भगवान से प्रेम करने लगे तो इधर से हट जाएगा। जब मैं पहली बार एक सिद्ध संत के पास गया, आपने नाम सुना होगा, माता आनंदमयी, वृंदावन में गया था दर्शन करने। तो मैंने पहली बार जब गया था तब मैं स्टूडेंट था। तो मैंने एक प्रश्न पूछा उनसे, तब मैं साधु नहीं था। प्रश्न पूछा कि भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? तो उन्होंने कहा, बुल्ले शाह का एक कोटेशन बोला कि बहुत सरल है, इधर से तोड़ो इधर लगाओ, संसार से तोड़ो परमात्मा से लगाओ। जो आपका मोह आपके बच्चों में है उसमें से निकाल के किस में लगाओ? भगवान में लगाओ, संतों में लगाओ। आपकी रुचि सत्संग में हो, आपकी रुचि साधना में हो। अब आप बोलो मेरी इसमें रुचि नहीं है, मेरी रुचि उसमें। अब वो पहले वाला कोर्स पूरा करो। जब तक वो कोर्स पूरा नहीं होगा तो ये कैसे शुरू होगा? अभी तो आदमी इधर भी ले रहा है मजे, उधर भी ले रहा है और फिर बोल रहा है कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट कहाँ से आएंगे? दवाई भी ले रहा है और बदपरहेजी भी कर रहा है। एक तरफ तो विषयों की आकांक्षा भी कर रहा है और फिर चाहता है कि मेरे को शांति भी मिले। अरे जब विषयों की आकांक्षा आपके अंदर है, संसार की कामना आपके अंदर है, वो दुनिया भर की प्लानिंग आपके अंदर है, तो शांति कहाँ से मिलेगी आपको? कामना होने मात्र से मनुष्य का मन अशांत हो जाता है। कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, होगी कि नहीं होगी? तो बोले अगर पूरी हो गई तो फिर तो शांति हो जाए। हाँ होती थोड़ी देर के लिए, उसके बाद नई कामना उत्पन्न हो जाती है, फिर आदमी अशांत हो जाता है। तो इसलिए हमको इस बात को समझना है। भगवान यहाँ ये बात समझा रहे हैं कि अज्ञानी की ये स्थिति है, आप समझ गए। अब ज्ञानी की क्या स्थिति है वो भी समझ लें। तो अब आपके ऊपर है, आप कौन से पाले में खड़े रहना चाहते हैं। अपने को प्रकृति के साथ तादात्म्य करके अहंकार पूर्वक कर्ता बनना चाहते हैं तो अज्ञानी का पाला। और ज्ञानी का पाला कौन सा पाला? मतलब उस तरफ, उस साइड में, है ना। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अब ज्ञानी की स्थिति का वर्णन किया। हे महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग को तत्व से जानने वाला पुरुष गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं ऐसा जानकर उन कर्मों में आसक्त नहीं होता। ये गुण और कर्म के विभाग को जानने वाला। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, गुण और कर्म के विभाग को जानने वाले का मतलब क्या है? कहीं आप सुनने में कहीं छूट गई हो तो फिर से। सत्व रज तम, इन तीन गुणों से ये सारी सृष्टि बनी है। क्या क्या? पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, मन बुद्धि अहंकार। ये 23 तत्वों का जो समुदाय है इसको बोलते हैं गुण विभाग। ये तो हो गया गुण विभाग। और इनकी जो परस्पर चेष्टा है उसको बोलते हैं कर्म विभाग। अथवा ये कहा गया यहाँ पे, जिन क्रियाओं कर्तृत्वाभिमान एवं आसक्ति होने से मनुष्य का बंधन होता है उन समस्त क्रियाओं का समूह ही कर्म विभाग है। तो ये क्रियाएं किस में होती है? इनकी परस्पर चेष्टा ही
क्रिया होती है, आँखों के द्वारा रूप देखा जाता है। तो रूप तो हो गया आपका पंच तन्मात्रा में से एक, शब्द स्पर्श रूप रस तन गंध बोला था ना, तो रूप उसमें हो गया। और आंखें क्या हो गई, ज्ञानेंद्रिय हो गई आपकी। तो ये जो है मिलकर के जो कर्म करते हैं उसको कर्म विभाग कहते हैं। तो आप गुण और कर्म के विभाग को जो जान लोगे, तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो तत्वविद महात्मा है, तत्व को जानने वाला जो पुरुष है, वह गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। और अगर बारीकी में जाएंगे ना तो थोड़ा और आपको फिर कभी पकड़ में आया नहीं आया, इसलिए हम ज़्यादा बारीक में नहीं जाते, कि आंखें जो हैं वो किससे बनी है, ज्ञानेंद्रियां सत्व गुण से बनी है। तो ये और जो ये संसार के पदार्थ हैं ये काय से बने, बोले तमोगुण से बने। तो सत्व गुण की तमोगुण में प्रवृत्ति हो रही है। बोले हम क्या कर रहे हैं, आप केवल साक्षी हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। ये गुण ही गुण, गुणों से ही शरीर बना है, गुणों से ही संसार बना है। और सरल कर दें इसको तो माया से ही शरीर बना है, माया से ही संसार बना है। तो माया ही माया में वर्त रही है और आप कौन हो, आप साक्षी हो। तो जो तत्ववेत्ता है वो ये बात समझ लेता है और इसलिए वो उसमें प्रीति नहीं करता, आसक्त नहीं होता। बोले मेरा क्या लेना देना। ये कबीर साहब जी का जो दुआ है ना, भजन भी ऐसा, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। और आप बोलेंगे कुछ कैसे नहीं लेना देना, अभी थोड़ी देर बाद फिर चाय लेना है अभी हमको, है ना। और बोले कुछ देना क्या, बोले आपके यहाँ कोई काम करने वाला तो उसको पेमेंट देना है, बिजली आपकी चल रहा है तो बिल देना है, मोबाइल आपके पास है तो रिचार्ज करने के लिए पेमेंट करना है। तो बोले लेना देना तो दुनिया में चलता ही रहता है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि कुछ लेना देना नहीं है। बोले हाँ, जब आप अपने को आत्मा मान लेते हो तो लेना देना सब प्रकृति में चलता रहता है और आप साक्षी बन करके रहते हो। इससे सुंदर कोई नाम नहीं हो सकता है कि आप साक्षी हो, आप आत्मा हो, आप असंग हो, आप निर्लेप हो। यही बात यहाँ पे समझना है। ये बात यहाँ पे कही गई है कि मैं सदा सर्वदा नित्य शुद्ध बुद्ध निर्विकार अकर्ता असंग हूँ, ऐसा जो निश्चय कर लेता है इसका मतलब वो ज्ञान में स्थित हो गया। जैसे साधारण मनुष्य का निश्चय होता है ना कि मैं हिंदू हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय हूँ, मैं काला गोरा हूँ, मैं जवान बूढ़ा हूँ। जैसे साधारण मनुष्य का ऐसा निश्चय होता है, तो इसके ठीक विपरीत निश्चय ज्ञानी का होता है। उसका क्या निश्चय होता है, मैं सदा सर्वदा नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निर्विकार हूँ, अकर्ता हूँ, असंग हूँ, साक्षी हूँ। इसका जिसका निश्चय है वही ज्ञानी है। तो भगवान कह रहे हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, उनमें उसकी आसक्ति नहीं होती है। अब ये बोले आसक्ति क्यों होती है, तो उड़िया बाबा जी कहते हैं अनात्मा अध्यास के कारण होती है नहीं। कभी कभी महात्माओं की भी ऐसी शैली होती है कि एक वर्ड ऐसा बोल देते हैं कि फिर अपने अंदर प्रश्न उत्पन्न हो जाता है, ये अनात्मा अध्यास क्या होता है। बोले अनात्मा को आत्मा मानना ही अनात्मा अध्यास है। अनात्मा अध्यास के भी तीन भेद बताए यहाँ पे, एक शरीराध्यास, एक संसर्ग का अध्यास, एक संबंधाध्यास। तो शरीराध्यास का मतलब क्या है कि अपने को शरीर मानना, और संसर्गाध्यास का मतलब है कि स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से जो तादाद में हमारा, वो संसर्गाध्यास कहलाता है। और संबंधाध्यास क्या है, संबंधाध्यास है कि आप परिवार के लोगों को मेरा मानते हैं और अपने को उनका मानते हैं, ये उनके संग के कारण। तो एक थोड़ी कठिन वाली बात बोल रहे हैं। तो यहाँ उड़िया बाबा जी ने लिखा है कि देहाध्यास तो साक्षी भाव के और असंगता के अभ्यास करने से घर में भी छूट जाता है, लेकिन जो संसर्गाध्यास होता है उसको छोड़ने के लिए जब तक आत्मरति नहीं होती है, ब्रह्मा अभ्यास की प्रबलता नहीं होती है, तब तक वो अंदर से नहीं जाता। और इसी के लिए जिज्ञासु संन्यास लेता है। बोले साथ रहेंगे तो मेरापन नहीं जाएगा। आप देख लो, पड़ोसी का बच्चा और आपका बच्चा दोनों में आपकी समान बुद्धि होना बहुत कठिन है, जबकि आत्मा की दृष्टि से न इसके साथ संबंध है न उसके साथ संबंध है। और आत्मा की दृष्टि से अगर आप परमात्मा हो, पर आत्मा हो, तो सबके साथ समान संबंध है। लेकिन इसका पूरा का पूरा दुख आपको व्यापता है और उसके लिए थोड़ी सी दया आपको आती है। इसके लिए आप अपना सारा संग्रह लगा देते हैं। डॉक्टर साहब बैठे, मैंने एक बार पूछा था
तो बोले स्वामी जी जिनके पास पैसा नहीं होता ना उधार लेके भी इलाज करते हैं। इलाज करने में आदमी जो है बच्चों के लिए कैसे भी करके करता है, चाहे अपनी जमा संपत्ति पूरी खर्च करना पड़े। और ये तो अपने बच्चों के लिए करता है और किसी पड़ोसी के बच्चे के लिए करेगा। पड़ोसी की तो बात दूर रही, आजकल लोग कितने स्वार्थी हो गए, अगर कोई रिलेटिव हो तो उसके लिए भी नहीं करता। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग ज़्यादातर लोग साधक हैं, आप लोग ज़्यादा अच्छे ही होंगे, पर मैंने एक एवरेज लोगों के लिए बोला। कोई किसी के लिए करता है क्या? खुद के लिए 4 मंजिला बंगला बनाएगा और एक महात्मा कुटिया बनाना चाहेगा तो उसमें भी डोनेशन नहीं देना चाहता। उसको करना है क्या है? केवल भागवत पढ़ाना है और भगवान के नाम का जप करना है, तो पुण्य तो देने वाले को मिलेगा। बोले हम पुण्य पाप के चक्कर में नहीं पढ़ते, हम तो अपनी व्यवस्था और सुरक्षा में पढ़ते हैं। अरे भैया, ज्ञान सुनना सरल है, वह ज्ञान में आपकी स्थिति आपके व्यवहार से प्रकट होती है। तो यहाँ उड़िया बाबा जी कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि संसार का अध्यास जो है ज्ञान निष्ठा या आत्मरति से होता है, उनके वर्ड्स बिल्कुल। और इसके लिए ही सन्यासी ग्रह त्यागते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। आपका वहाँ कांटेक्ट जो है ना, वो उनके प्रति मेरापन पैदा करता है। मेरापन पहले से ही था ज्ञान के कारण, अब आपको उपदेश तो हो गया, उपदेश के कारण समझ तो आ गई, लेकिन समझ में स्थिति होना चाहिए। जब ठीक ठीक उसमें स्थिति हो जाएगी, है ना। उदाहरण के लिए हम बताते हैं, पहले उज्जैन में एक मकान था, उस मकान को हम अपना समझते थे, उसको बेच दिया तो हम उसको अपना नहीं समझते। अब उस मकान को वो तोड़े फोड़े बेचे, हमको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, मतलब अध्यास टूट गया। हम बोलते हैं हमारे नहीं है, तो उनका दुख क्यों आप व्यापता है आपको? उनसे प्रभावित क्यों होते हो? उनसे जुड़ते हो तभी तो। इसको समझना है, इसकी चर्चा और विस्तार से कल करेंगे। आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। नारायण।